देखिए दोस्तों, ये मोमिन प्लाजा है और मोमिन इनके पिताजी का नाम भी है। इनका नाम शमीर खान है। ये जो नौजवान मेरे साथ जुड़े हैं, आज ये यूक्रेन में MBBS की पढ़ाई करने के लिए गए थे। अभी बीती 27 तारीख को ये वतन वापस लौटे हैं। आज आंखों देखा हाल इनसे जानने की कोशिश करेंगे किस तरह ये जान बचा करके अपने वतन वापस आए हैं। और शमीर भाई, मेवात आज तक में आपका स्वागत है। शुक्रिया सर, मैं अब मेवात आज तक का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। शमीर भाई, हमारा पहला सवाल ये है, जनता भी जानना चाहती है, तो आपने क्या कुछ देखा था जब आप वापस मतलब भारत सरकार आपको लेकर के आई, तो उससे पहले क्या हो रहा था, किस तरह जंग चल रहा है वहाँ पर? सबसे पहले तो सर मैं भारत सरकार का और जो इंडियन एम्बेसी है उसको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। जहाँ हम थे, हम आपके उज़्ग्रोद शहर में थे। यहाँ पे इतना खौफनाक माहौल बना हुआ था, हम बिल्कुल डरे हुए थे, क्योंकि जिससे भी सुनते हैं ऊपर से हर घंटे बाद, हर मिनट बाद जो है एयर स्ट्राइक हो रही थी, हवाई जहाज आ रहे थे जो बम बरसाने वाले हैं। तो क्या कुछ आपने देखा था ऐसा? सर हम बहुत डरे हुए थे, क्योंकि हमारे पास जो इस हालात में वहाँ पे बंकर्स बनाए हुए थे। बंकर्स में का एड्रेस आ गया था हमारे पास कि भाई अगर कुछ भी ऐसा हो तो बंकर्स में जाना है। और मेल हमारे पास बंकर्स में छिपने के लिए आपसे बोला था? जी सर, हमारे पास नोटिस आए थे कि बंकर्स में जाना है, अलार्म बजेगा। एक बार अलार्म बजा भी, हम डर भी गए थे और बंकर्स की तरफ भागने लगे, लेकिन बाद में पता चला कि ये टेस्टिंग अलार्म था। जी सर, हमारे वहाँ से जो कीव है वो 800 किलोमीटर है कम से कम। और वहाँ पे जो हमारे खुद के भाई हैं और लाइक दोस्त हैं जो हमारे क्लासमेट थे, वो खुद वहाँ पे फंसे हुए थे और उनको इतनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था कि 5-5 बंदों में एक प्लेट खाना दिया जा रहा था, जिनसे उनका थोड़ा सा ये लगा लो कि पेट भी नहीं भर पा रहा था। तो कभी उन्हें बहुत परेशानी, उन्हें पानी की परेशानी हो रही थी सर वहाँ पे। और वहाँ से असल में उनकी 24 तारीख की फ़्लाइट थी और 23 तारीख को उज़्ग्रोड से निकले, तो वहाँ पे फंस गए थे क्योंकि फ़्लाइट सारी कैंसिल करा दी गई थी। जब पहली दफ़ा आपको ये पता लगा था कि हम फंस चुके हैं और यहाँ पर भागने का कोई निकलने का रास्ता नहीं है और ज़बरदस्त तरीके से अटैक हो रहे हैं एक दूसरे मुल्क पर, और ख़ासकर यूक्रेन पर रशिया फ़ौज अटैक कर रही है, तो उस वक्त आपके दिल में क्या ख्याल आया था? मतलब कैसे इंडिया के बारे में, अपने माँ बाप के बारे में कुछ आया दिल में? सर हम बिल्कुल आज ही छोड़ बैठे थे कि हम वापस घर भी आ पाएंगे, क्योंकि हमारे पास लास्ट की जो 2-3 रात थी वो तो हम बिल्कुल ये लगा लो सोए नहीं, क्योंकि हमें ये डर था कि कभी भी नोटिस आ सकता है कि भाई आपके शहर में आपके ऊपर भी जो बमबारी है वो चालू हो गई कि आपको अब बंकर्स में जाना है, बचना है तो बंकर्स में जाना पड़ेगा। ऐसा लगता था कि बस अब तो मारा जाएंगे, क्या था मतलब बच जाएंगे? जी सर, असल में हमारे पास जो एम्बेसी के नोटिस थे वो आते रहते थे कि भाई अब अगर सायरन बजे तो बंकर्स में जाना है। और ऑब्वियस सी बात है, अगर किसी के पास ये आएगा कि भाई सायरन बजेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि सबको डर लगेगा कि भाई होगा ही होगा। और क्या कुछ जैसे बता रहे हैं कि वहाँ की जो इंडिया की जो वहाँ पर छात्राएं थी, जो फीमेल थी, उनको बता रहे कि रशिया फौज ने यूक्रेन सैनिक जो थे उन कई लड़कियों को अगवा भी किया था और उनके संग बदतमीजी की थी, धक्का मुक्की, ये सब मतलब कुछ देखा आपने या सुना था? सर ये हमने भी सुना है जो आप बता रहे हो कि भाई इंडियन गर्ल्स के साथ बदतमीजी हुई थी। और देखा नहीं था आपने? जी सर, हमने ये चीज़ सुना था सर। तो अभी भारत सरकार के लिए क्या मैसेज दोगे आप? सर हम भारत सरकार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं और हम ये चाहते हैं कि जो हमारे और साथी फंसे हुए हैं और उनको बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, कृपया जल्दी से जल्दी उनके लिए भी कुछ एक्शन लिया जाए और उनको बचाया जाए और लाया जाए वापस। समीर भाई, आप क्या मानते हैं जो लगातार जो रशिया है वो यूक्रेन पर अटैक करते जा रहा है, वहाँ के लोगों में भगदड़ मच रही है और अदर कंट्री के जो बच्चे थे वो भी बड़े परेशानी का सामना उन्होंने किया है, तो आप इस जंग को किस नज़रिए से देखते हैं? क्या सही है या गलत है, क्या है? सर इसके ऊपर मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता, क्योंकि हम इंडियन हैं और इन दोनों देशों के बीच के झगड़े में मैं कोई भी ऐसी कोई कमेंट नहीं करना चाहता कि भाई जिससे उसके बारे में या उसके क्योंकि मेरे को इसके बारे में पता नहीं है भाई इसमें मेन चीज़ क्या है, किस वजह से हो रहा है, ये चीज़ नहीं पता मेरे को सर। देखिए दोस्तों, ये शमीर खान है, मोमिन खान इनके पिताजी का नाम है। इनके प्लाजा पर ये कपड़े का शोरूम है, यहाँ पर आज हम पहुँचे हैं। सबसे पहले तो इन्होंने भारत सरकार के लिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए, भारत एम्बेसी के लिए, इन्होंने तमाम उन पायलटों के लिए जिन्होंने इनकी जान जो है बचा करके वापस इनको सुरक्षित भारत लाए हैं। और ये बस यही बताना चाहते हैं आप लोगों के सामने कि इन्होंने बहुत बुरा मंजर देखा था। अच्छा, एक सवाल आखिरी मेरा ये है, जब आप भारत से यूक्रेन गए थे तो कौन से सपने लेकर गए थे?
सर हम सीधा हमारा जो फर्स्ट सोच थी कि भाई 3rd ईयर में एक वहाँ पे क्रॉक एग्जाम होता है, क्रॉक एग्जाम के बाद फर्स्ट टाइम इंडिया आने की सोच थी हमारी। और बाकी डॉक्टर फिर बनने का सपना था ना? जी सर, डॉक्टर बनने का था सर। बाकी हमें अभी भी सपना चकनाचूर हो गए? जी सर, सपना चकनाचूर हो गए। आगे कुछ नहीं पता क्या होगा। जी सर। देखिए दोस्तों, जितने छात्र छात्राएं यहाँ से डॉक्टर बनने के सपने लेकर के अपने साथ में सजा करके गए थे यूक्रेन, उनके सपने जो है साकार नहीं हुए, चकनाचूर हुए हैं। आपने देखा ना कि सपना कुछ लोगों का साकार हो जाता, कुछ के चकनाचूर हो जाते हैं। तो ये जितने भी यूक्रेन में अदर कंट्रियों के छात्र छात्राएं सपने लेकर के गए थे, सबके सपने जो चकनाचूर हुए हैं। इन्हें कुछ नहीं पता कि फ्यूचर में आगे अब क्या होगा, या वहीं से इनकी पढ़ाई दोबारा से शुरू होगी शांति जब कायम हो जाएगी, या फिर इनको एडमिशन फिर से किसी नए कॉलेज में, नई कंट्री में, या फिर भारत के अंदर ही लेना होगा। ये टेंशन में हिंदुस्तान के तमाम छात्र छात्राएं कि 1 साल का फ्यूचर उनका बर्बाद हुआ है इस युद्ध से। तो दोस्तों, इन्होंने बड़ा ही खौफनाक मंजर देखा है, अपनी आंखों से मौत को बड़े करीब से देखा है। और हिंदुस्तान के करीब 10 से 18 हज़ार जो छात्र छात्राएं हैं, उन्होंने ज़िंदगी और मौत से जंग लड़ी है। और लास्ट में भारत सरकार ने इनको बड़ी मशक्क़त के बाद में अपने छात्रों को ढूंढ ढूंढ करके निकाला है। इसलिए आज ये एक मेवाती छात्र है जो यूक्रेन गया था, अभी 27 तारीख को ये वतन वापस लौटा है। तो आज ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, एम्बेसी का, सबका ये दिल की गहराई से धन्यवाद करते हैं कि उनको किसी तरीके से उनके वतन, उनकी फैमिली से मिलाया है। अच्छा, जो बच्चे अभी भी वहाँ फंसे हुए हैं, जी सर, जैसे सुना है खबरों में, तो बच्चों को लेकर के क्या मैसेज दोगे सरकार को? क्या उनको भी जल्द लाना चाहिए? जी सर मेरे को सरकार से मेनली ये बात बहुत ज़रूरी बात है कि भाई मेरे को कहनी है जो सरकार से, क्योंकि मेरे खुद जो साथ के बच्चे हैं और मेरे फ्रेंड हैं वो खुद फंसे हुए हैं उसमें कीव में। और उनके जैसा कि वो बता रहे हैं, उनसे बात हो रही है कि भाई खाने में, पानी में उन्हें बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है। मेरी सरकार से दिली इच्छा है कि सर उनको जल्दी से जल्दी लाया जाए, क्योंकि उनके पिता जो घर वाले हैं उनके भी फ़ोन आ रहे हैं कि भाई उनका क्या रहा, वो क्या होगा। सर कृपया उन्हें जल्दी से जल्दी लाया जाए सर। तो दोस्तों, फिलहाल इतना ही, फिर लेकर हाजिर होंगे ऐसे ताज़ा अपडेट। तब तक आप बने रहेगा सिर्फ और सिर्फ मेवात आज तक के साथ। दोस्तों, सबसे पहले हमारी खबर देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेवात आज तक चैनल को और साथ में दबाइए बेल आइकन।